बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकेरिया रिनालिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन साइन और सिम्टम देखे जाते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अहम मेडिसिन है किडनी स्टोन की। तो ऐसे पेशेंट जिनको किडनी स्टोन का इशू है और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको एक बार बार यूरिनेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और उनको जो यूरिन करते वक्त जो है ना एक पेन का सिम्टम देखने में आता है, और कभी कभार इतनी ज़्यादा पेन होती है तो एक हेमिचूरिया का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको जो यूरिन है उसमें एक जो है ना एक ब्लड की फॉर्मेशन तो वो देखने में आती है। तो ये मेडिसिन होम्योपैथी की कैलकेरिया रिनालिस ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ख़ासतौर पे किडनी स्टोन के ऊपर। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकेरिया रिनालिस ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट या ऐसे अफराद के ऊपर जिनको एक क्रोनिक जो है ना एक गाउट के पेशेंट होते हैं, जिनका जो यूरिक एसिड है उसका जो लेवल होता है वो जिसमें इंक्रीज होता है, जो कि अगर वो यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो जॉइंट वो डिपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको जो जॉइंट है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के जो जॉइंट होते हैं छोटे बड़े उसमें एक इन्फ्लेमेशन देखने में आती है। और जब भी पेशेंट थोड़ी सी भी सर्दी होती है तो उसमें एक टेंडरनेस जो उसमें एक हसासियत उसमें इजाफा देखने में आता है। और जब ये जो यूरिक एसिड होता है ये क्रोनिक कंडीशन की में जो ना वो शिफ्ट हो जाता है, तो उसके साथ ही जो पेशेंट होता है उसको एक जॉइंट में जो है ना एक स्वेलिंग का सिम्टम देखने में आता है, और उसमें एक जो अक्सर छोटे जॉइंट होते हैं ख़ासतौर पे फिंगर में, इसमें एक नोड जो है ना वो बन जाते हैं, जिसमें अक्सर वक्त आपने देखे होंगे कि जो फिंगर होती है वो टेढ़ी हो जाती है, उसमें एक जो लचकटिव होती है एक लचक होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो जॉइंट होती है उसमें एक हार्डनेस जो है ना वो देखने में आती है, और पेशेंट सर्दी से बहुत ज़्यादा जो है ना वो एहसास होता है, और चिली पेशेंट होता है, और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको ऑल टाइम एक लेथर्जिक एक वीकनेस, और उसके साथ साथ पेशेंट की बहुत ज़्यादा एक कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाला पेशेंट जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे अफराद में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ दोस्तों, ये मेडिसिन ख़ास तौर पे रूमाटाइड आर्थराइटिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी पेशेंट को जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे जॉइंट में एक पेन का सिम्टम देखने में आता है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनका जो टीथ होती है जिनके जो गम्स होते हैं उसमें एक स्वेलिंग जो ना वो देखने में आती है, और उसमें जो टीथ होती है उसमें एक स्वेलिंग के साथ साथ उसमें जो टीथ होती है उसमें एक लूजनेस जो है ना वो देखने में आती है, और पेशेंट की जो टीथ होती है उसमें बहुत ही शदीद किस्म का जो एक पेन जो है ना वो देखने में आती है, एक जो गम्स है उसमें एक स्वेलिंग देखने में आती है, एक पस की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे पेशेंट में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ दोस्तों, ये ख़ास तौर पे ये किडनी के ऊपर ये मेडिसिन रीनल के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको रीनल स्टोन का जो है ना वो इशू देखने में आता है, और रीनल स्टोन के इशू की वजह से जो पेशेंट होता है उसको जब भी जो वो यूरिन जो है ना वो पास आउट करता हो तो उसको कभी कभार जो है ना हेमोचूरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी उसके जो यूरिन होता है उसमें एक ब्लड की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है, और जब भी पेशेंट यूरिन करता हो तो उसको एक शदीद पेन जो है ना वो जो नीचे
रीनल वाले एरिया में, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको जो नाभि के नीचे वाले एरिया में एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो, और जो यूथरल है, यूथरल स्ट्रक्चर है उसमें एक इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये मेडिसिन खासतौर पे ऐसे पेशेंट जिनकी जो टीथ होती है उसमें एक पीलापन जो है ना वो वाज़े नजर आता है, मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो ऐसे पेशेंट की ये खास तौर पे बहुत ही अहम रेमेडी है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको जो टीथ है उसमें एक पीलापन जो है ना वो देखने में आता हो, और उनको अक्सर औकात जो है ना वो बहुत ही एक नोजिया वोमिटिंग का जो है ना वो एहसास होता है। उनकी जो बाइल एसिड की जो एक फॉर्मेशन है जिसमें उसका एक नोजिया टाइप जो है ना इस तरह का एहसास होता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पैथी की मेडिसिन कैलकेरिया रिनालिस ये एक रीनल स्टोन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। चूँकि रीनल स्टोन जो है ना हमारे किडनी में जो है ना उसकी फॉर्मेशन होती है, तो वो अक्सर औकात वो पेशेंट जो है ना एक दायमी यूरिक एसिड के जो है ना वो क्रोनिक यूरिक एसिड के पेशेंट जो है ना वो देखे जाते हैं। तो उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसको एक क्रोनिक यूरिक एसिड के साथ साथ वो ना एक गाउट के पेशेंट जो है ना उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको जॉइंट में एक टेंडरनेस, एक नोडोज का जो है नोड्स का सिम्टम वो देखने में आता है। एक जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे जो जॉइंट में वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो जॉइंट है उसमें टेंडरनेस, भारीपन जो है ना, एक हार्डनेस वो देखने में आती है। और पेशेंट सर्दी से बहुत ज़्यादा जो है ना वो एहसास होता है, चिली पेशेंट जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट के टीथ होती है उसमें एक येलोविश कलर वो देखने में आता है। और पेशेंट की जो गम्स होती है उसमें एक स्वेलिंग होती है। जो टीथ होते हैं वो इजीली फ्लेक्सिबल जो है ना वो अपनी जगह से एक मूव कर सकते हैं, यानी उसमें एक पकड़ जो है ना वो लूज हो सकती है। तो उसके साथ साथ जो टीथ होते हैं उसमें एक टाटर जो है ना वो बन जाते हैं। टाटर का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो अगर किसी के टीथ में इस तरह का टाटर जो है ना वो बन गया है और उसकी जो गम्स है उसमें एक स्वेलिंग देखने में आती है, उसमें जो गम्स की जो पकड़ होती है जो टीथ में वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको खाना चबाने में जो है ना एक दिक्कत का इशू देखने में आता है। और उसके जो टीथ होते हैं उसमें एक जो है ना पीलापन, येलोविश कलर जो है ना वो प्राइमरी नजर आता हो। और उसके साथ साथ पेशेंट को अब्डोमेन वाले रीजन पे एक नोजिया वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। और उसके साथ साथ पेशेंट को जब भी एक यूरिनेशन का एक अर्ज जो है ना वो ऑल टाइम बनी रहती है, और कभी कभार जो यूरिन करते वक्त उसको एक हेमोचूरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको यूरिन में ब्लड की फॉर्मेशन का सिम्टम देखने में आता हो। तो दोस्तों ये ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकेरिया रिनालिस, इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकेरिया रिनालिस ये सब बहुत ही अहम मेडिसिन है किडनी स्टोन की। और उसके साथ साथ ये अगर किसी को यूरिन रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के साइन और सिम्टम देखे जाते हैं, पेन का सिम्टम है या फिर बार बार यूरिनेशन का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। और उसके साथ दोस्तों अगर किसी को एक क्रोनिक यूरिक एसिड का पेशेंट है, या फिर अगर किसी को एक गाउट का पेशेंट है, उसके साथ जो जॉइंट है उसमें एक टेंडरनेस, हार्डनेस जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर किसी को टीथ में गम्स में स्वेलिंग देखने में आती है, और उसमें एक टीथ में एक येलोइश कलर जो है ना वो देखने में आता है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है वो एक दायमी यूरिक एसिड का और दायमी जो है ना एक गाउट का पेशेंट है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकेरिया रिनालिस ये किडनी स्टोन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो दोस्तों आइए हम देखें होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकेरिया रिनालिस, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकेरिया रिनालिस ये इसे हम 3x में सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप जो है ना वो खाना खाने से 1 घंटा पहले हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी पेशेंट को ऐसी तमाम कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है, उसको किडनी स्टोन का इशू है, उसकी वजह से उसको यूरिक एसिड जो है ना वो बढ़ा हुआ है, और पेशेंट जो है ना गाउट के जो है ना वो उसकी प्रॉब्लम जो है ना वो गाउट में शिफ्ट हो रही है, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक गम्स में स्वेलिंग का सिम्टम देखने में आता है, उसके गम जो है ना वो लूज हो रहे हैं, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। वीडियो पसंद आई होगी, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।